आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आइए आज लग्नेश के अलग अलग भावों का क्या प्रभाव होता है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम लग्नेश सारे स्थानों पर बैठने पर क्या फल करेगा ये बात नहीं करने जा रहे। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में लग्न के स्वामी के होने से क्या फल होता है ये चर्चा करेंगे। देखिए, जन्म कुंडली के वैसे तो सारे भावों का अपना महत्व है और सारे ग्रहों का भी अपना महत्व है और उनका अपने अलग अलग फलादेश के अनुसार उनकी विशेषता है। लेकिन इसमें बहुत बार आपने देखा होगा, अगर लोगों से कहें तो वो कहते हैं भाई भाग्य स्थान उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। नहीं, भाग्य से भी महत्वपूर्ण स्थान है लग्न भाव, प्रथम भाव। तो लग्न का भाव और पंचम भाव और नवम भाव, इन तीनों को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह और त्रिकोणों के अधिपतियों का बड़ा ही महत्व होता है। इस त्रिकोण में भी लग्न की बड़ी विशेषता है। यहाँ पर हम लग्न के स्वामी का कुछ महत्वपूर्ण भावों में होने से क्या फल होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लग्न जन्म कुंडली का सब कुछ है, सर्वस्व है, जीवन है, स्वास्थ्य है, व्यक्तित्व है। तो लग्न है तो सब कुछ है। अगर लग्न प्रभावशाली हो तो निश्चय ही आदमी का जीवन भी प्रभावशाली होता है। इसीलिए लग्न में पंच महापुरुष योग और अकेले बलवान ग्रहों के राजयोग लग्न में बन जाते हैं। तो लग्न का बड़ा महत्व है, अतः लग्नेश का भी बड़ा महत्व है। लग्न के स्वामी का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए, लग्न के स्वामी के लग्न में बैठने से क्या फल मिलेगा। लग्नेश लग्न में बैठा हो, चाहे वह किसी राशि का क्यों न हो, तो आदमी के जीवन में वो हमेशा सहयोगी बनता है। अगर लग्नेश लग्न में बैठ जाएगा तो आदमी हमेशा अच्छे कार्य करने का विचार रखेगा। वो बात अलग है कि अलग अलग लग्नों के स्वामी जो हैं उनके स्वभाव के अनुसार फल करेंगे, लेकिन वो हमेशा जीवन में सहयोग करेंगे। जब भी लग्नेश की दशा आएगी, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा या गोचर कभी भी आएगा, तो लग्नेश की वजह से उस अवधि में मनुष्य के जीवन में निश्चय ही प्रगति होगी। अगर लग्नेश लग्न में हो तो आदमी का व्यक्तित्व अच्छा होता है और उसके जीवन में सफलता भी होती है। अब यही लग्न का स्वामी धन स्थान में बैठ जावे तो आदमी बहुत धनवान होता है। उसके जीवन में जमा पूंजी की कमी भी नहीं होती। तो लग्नेश के धन भाव में बैठने से जीवन में एक अच्छा धन योग बनेगा। यही लग्न का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठ जावे तो वह बहुत संपत्ति देगा। चाहे मनुष्य जातक गरीब घर में ही क्यों न पैदा हुआ हो, लग्नेश के चौथे भाव में होने से मनुष्य धनवान, यशस्वी और संपत्तिशाली होता है। चौथे भाव में अलग अलग लग्नेश का क्या फल होता है इसका मौका लगने पर फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन सामान्यतः ये बात निश्चय है कि चौथे भाव में लग्न के स्वामी के होने से जीवन में संपत्ति का अच्छा योग होता है। वह आदमी विशेष धनवान होता है।
उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी होती हैं। अब आइए, लग्नेश पंचम में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, इसे पुत्र भाव भी कहते हैं, विद्या का भाव भी कहते हैं। अगर पंचम भाव में बैठे तो ये भी एक विशेष धन कारक योग होगा। विद्या आदि के लिए तो वह सहयोग करेगा ही लग्न का स्वामी, साथ ही ये एक विशेष धन योग होगा जो जनता के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा एकत्र हुए धन से धनवान बनेगा। पंचम स्थान विद्या का है, तो यहाँ पर हो सकता है लग्न के स्वामी का पंचम स्थान में बैठने से वह अच्छा वक्ता हो सकता है, वकील हो सकता है, प्रोफेसर होता है, नेता हो सकता है। तो इस प्रकार के लोग जनता के धन से, थोड़े थोड़े धन से धनवान बनते हैं और उनके जीवन में काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है और उनके पुत्र भी धनवान होते हैं, पुत्रों से भी धन प्राप्ति होती है। अब यही लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए तो मनुष्य के जीवन में बहुत धन प्राप्त होता है। धन का आगमन, धन की गति बड़ी अच्छी होती है, तो वह नियमित उसके जीवन में धन प्राप्त होते ही रहता है। देखिए, ये जो बातें हम कर रहे हैं इसका ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ये धन केवल एक बार होता है ऐसा नहीं है। लग्न का अधिपति जिस जगह में बैठेगा उस जगह में जिंदगी भर उसी माध्यम से उसे धन प्राप्त होता रहेगा। लग्न का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठ जाए, मान लीजिए मेष लग्न हो और लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठ गया हो, तो जीवन भर धन का आवक होती रहेगी, धन आता ही रहेगा और मनुष्य काफ़ी धन एकत्र कर लेता है। आजकल की भाषा में अब लखपति तो सामान्य बातें हैं, करोड़पति भी हो सकता है। लग्न का अधिपति अगर भाग्य स्थान पर बैठ जाए तो मनुष्य धन के मामले में, भाग्य के मामले में बड़ा यशस्वी होता है। उसका हमेशा भाग्योदय होते रहता है, चाहे वो किसी विषय पर हो, किसी शुभ विषय पर हो, हमेशा उसका भाग्योदय होता रहेगा। वह यशस्वी रहेगा, वह धनवान भी होगा, वह धर्मात्मा भी होगा। तो ये जो फलादेश लग्न के स्वामी का 9वें भाव में होगा, ये लगभग पूरी जिंदगी के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि धर्मात्मा कुछ दिनों के लिए होगा। और यही लग्न का अधिपति अगर 7वें स्थान में बैठ जावे तो आदमी कुशल व्यापारी होगा। व्यापार में उसकी पत्नी का सहयोग मिलेगा, उसके मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से, पत्नी और मित्रों के माध्यम से वह आदमी काफ़ी धनवान हो सकता है। अगर लग्न का स्वामी कर्म स्थान में बैठ जाए 10वें भाव में, निश्चित मानिए वह आदमी बड़ा कर्मठ होगा, क्योंकि संसार में जो भी उपार्जन करेंगे उसके लिए कर्मठ होना बहुत जरूरी है। कर्म के बिना कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसे कार्य होंगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो लग्न का अधिपति अगर 10वें भाव में हो तो ऐसे लोगों का कार्य क्षेत्र बड़ा अच्छा होता है, जिस कार्य के माध्यम से वो मनुष्य मान सम्मान और धन भी प्राप्त करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण भावों के द्वारा धन की प्राप्ति के बारे में हमने कहने का प्रयास किया।
इससे आप ये मत मान लें कि अकेले लग्नेश के बैठने से सारी व्यवस्था बन जाएगी। इसके लिए अन्य ग्रहों का भी अध्ययन करना जरूरी होगा। भाव, भावेश, कारक, दृष्टि, बलाबल आदि का विचार करते हुए अगर उन जगहों में ग्रह बलवान हैं, वर्गोत्तम हैं, षड्वर्ग शुद्ध हैं, अलग अलग अंशों में हैं, कोई 6 अंशों में 6 कुंडलियों में एक ही राशि में होता है, कोई 5 कुंडली में एक राशि में होता है, तो इस प्रकार से कोई 4 कुंडलियों में एक राशि में होता है। अगर नवांश में उसी राशि में हो तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं और वह ग्रह अपना फल अच्छा देता है, बलवान हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी कुंडलियों में आ जाए, 6 कुंडलियों में आ जाए तो षड्वर्ग शुद्ध कहते हैं, वो षड्वर्ग बलवान होता है। वो सब विचार करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सामान्यतया ये बात निश्चय ही लागू होती है कि लग्न का स्वामी जहाँ भी बैठेगा उस स्थान को बढ़ाएगा, उस स्थान की वृद्धि करेगा। ये पराशर होगा शास्त्र में, फल दीपिका आदि ग्रंथों में, अनेकों ग्रंथों में ये बात निश्चय रूप से वर्णित की गई है। अतः लग्नेश का हमारे जीवन में, लग्न के स्वामी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कौन सी राशि के स्वामी कौन होते हैं, वो जानकारी के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। हमारे सनातन दर्शन चैनल में आपको वो मिल जाएगा ढूंढने से, प्लेलिस्ट में ज्योतिष अध्ययन करके उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया बताएं अगर आप इसी किस्म के और वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे लग्नेश का भावों से स्थान परिवर्तन और विशिष्ट धन योग, उसके बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।